क्वेश्चन 15, व्हाट वुड हैपन इफ गैमीट्स आर फॉर्म्ड बाय माइटोटिक डिविजन्स। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि माइटोसिस और मियोसिस क्या होती है। माइटोसिस और मियोसिस क्या होती है, ये दोनों ही एक टाइप की सेल डिवीजन है, ठीक है। इनमें कुछ डिफरेंस भी होता है, तो डिफरेंस के बारे में देख लेते हैं हम। जैसे माइटोसिस है, ये भी क्या एक तरह की सेल डिवीजन है। तो मैं एक सेल बना रहा हूँ, ये मैंने सेल की मेम्ब्रेन बना दी और ये मैंने क्या बना दिया अंदर, न्यूक्लियस। वैसे तो न्यूक्लियस का साइज़ काफ़ी छोटा होता है, पर यहाँ पे मैं थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ न्यूक्लियस, ताकि थोड़ी क्लैरिटी ज़्यादा रहे। मैंने अब इसके अंदर क्रोमोसोम्स बना दिए, 2 क्रोमोसोम मैंने यहाँ पे बनाए हैं। क्रोमोसोम क्या होता है, जब सेल डिवाइड कर रहा होता है तो जो डीएनए होता है न्यूक्लियस के अंदर वो क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, अब पेरेंट सेल मैंने ड्रॉ किया है अभी। अब आफ्टर डिवीजन ये क्या बना लेगा, 2 सेल्स बनाएगा। कितने सेल बनाएगा, 2। ये मैंने फिर से सेल मेम्ब्रेन बना दी पहले, अभी अंदर क्या बना दिया, न्यूक्लियस। अब यहाँ पे कितने क्रोमोसोम्स थे, 1 और 2। तो जो सेल्स जो न्यू बन रहे हैं उनके अंदर भी कितने क्रोमोसोम्स होंगे, 2, 1, 2। तो यहाँ पे देखो जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो क्या रह रहे हैं दोनों सेल्स में, सेम एज दी पेरेंट सेल। अब ये 2 न्यू सेल्स बने इन्हें हम क्या कहते हैं, डॉटर सेल्स। और ऑन दी अदर हैंड मियोसिस में क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पे एक पेरेंट सेल बना रहा हूँ, ये उसके अंदर मैंने न्यूक्लियस बना दिया और 2 क्रोमोसोम्स बना दिए। अब क्या होगा, जैसे माइटोसिस में तो एक सेल से 2 सेल बन रहे थे, अब यहाँ पे पर क्या होगा, एक सेल से 4 सेल बनते हैं। कितने बनते हैं, 4। देखो 1, 2, 3 और 4। तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया कि माइटोसिस में कितने बनते थे, 1 पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल्स, वेयर एज इन मियोसिस कितने सेल बनते हैं, 1 पेरेंट सेल से 4। ये मैंने न्यूक्लियस बना दिया, अब चारों के अंदर मैं बना देता हूँ न्यूक्लियस। अब ये जो पेरेंट सेल है इसके अंदर कितने क्रोमोसोम्स हैं, 2 है ना, 1 और 2। पर जो सेल्स बनेंगे आफ्टर डिवीजन उनके अंदर कितना रह जाएगा, 1। सभी के अंदर 1 क्रोमोसोम होगा। तो हमने क्या नोटिस किया, जो माइटोसिस है उसके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो क्या रह रहे हैं, सेम रह रहे हैं पेरेंट में और डॉटर सेल्स में। पर जो मियोसिस है उसके अंदर क्या हो रहा है, जो क्रोमोसोम का नंबर है वो क्या हो रहा है, हाफ। अगर पेरेंट सेल में 2 क्रोमोसोम्स हैं तो डॉटर सेल्स में कितने रह जाएंगे, 1। अगर पेरेंट सेल में 10 क्रोमोसोम्स हैं तो डॉटर सेल्स में फिर कितने आ जाएंगे, 5। मतलब क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाएगा मियोसिस में। और ये जो मियोसिस है ये किस में होती है, इट अकर्स ओनली इन दी रिप्रोडक्टिव सेल्स। मियोसिस कहाँ पे होती है, ओनली इन दी रिप्रोडक्टिव सेल्स। रिप्रोडक्टिव सेल्स का क्या मतलब है, वो वाले सेल्स जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। और माइटोसिस किन में होती है, ऑल द सेल्स अदर देन दी रिप्रोडक्टिव सेल्स। रिप्रोडक्टिव सेल्स को छोड़ के बाकी जितने भी सेल्स हैं हमारी बॉडी में उनमें क्या होती है, माइटोसिस, एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव सेल्स। ये तो बेसिक था, अब ये हमने देख लिया है। अब क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं। तो मुझे ये बताओ कि एक स्पीशीज़ की क्या पहचान होती है, कि एक स्पीशी का जो चाइल्ड होता है, जो उसका ऑफस्प्रिंग होता है, वो सेम टू सेम मतलब पेरेंट के जैसे फीचर्स क्यों होते हैं उसके, क्यों होते हैं, इसके रीज़न है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। जैसे मेरे फादर के अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं तो मेरे अंदर भी कितने हैं, 46। अगर मैं किसी और स्पीशी की बात करूं, मतलब कोई भी एनिमल की बात करूं, तो अगर उसमें फॉर एग्जांपल 90 क्रोमोसोम्स हैं तो उसके चाइल्ड के अंदर भी कितने होंगे, 90। तो मतलब क्रोमोसोम का नंबर तो सेम रहना चाहिए, है ना। तो हम देख लेते हैं, जैसे एक मैन है, जो उसके नॉर्मल सेल्स हैं उनमें कितने होंगे, ह्यूमन की बात कर रहा हूँ मैं, तो 46 होते हैं इन केस ऑफ ह्यूमंस, जो क्रोमोसोम्स होते हैं, है ना, सेल के अंदर। और जो फीमेल होती है उसके अंदर भी 46 ही होते हैं क्रोमोसोम्स। ये नॉर्मल सेल्स की बात कर रहा हूँ, पर रिप्रोडक्टिव सेल्स में क्या होता है, ये जो क्रोमोसोम का नंबर है ये क्या रह जाता है, हाफ। मतलब इनमें क्या हो जाएगी, अब रिप्रोडक्टिव सेल्स बनाने के लिए मियोसिस क्या होगी, दोनों में मेल सेल्स और फीमेल सेल्स में मियोसिस हुई। और जो अब ये एक सेल से कितने बनेंगे, 4 सेल बनेंगे। ये मैंने एक सेल बना दिया है। अब अगर यहाँ पे 46 थे तो मियोसिस के बाद अंदर कितने रह जाएंगे, 23।
कितने रह जाएंगे 23। और फीमेल के केस में भी सेम होगा, पहले कितने थे 46 और आफ्टर मियोसिस कितने रह जाएंगे सेल क्रोमोसोम कितने रह जाएंगे क्रोमोसोम इनसाइड द न्यूक्लियस 23। मतलब ये मेरे पास क्या हो गया मेल गैमीट हो गया और ये क्या हो गया मेरे पास फीमेल गैमीट। अब क्या होगा, तो हमने गैमीट्स बना लिए थे पीछे, तो अब यहाँ पे मैं मेल गैमीट बना रहा हूँ, कितने क्रोमोसोम्स हैं 23 और मैंने फीमेल गैमीट बना लिया, कितने क्रोमोसोम्स हैं 23। अब ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन क्या होगा, मतलब ये दोनों जो सेल्स हैं ये क्या करेंगे फ्यूज़ करेंगे, मतलब इन दोनों में से एक सेल बनेगा। फिर ये एक सेल मैं बना रहा हूँ, दोनों फ्यूज़ करके तो साइज़ भी ऑफ कोर्स बड़ा होगा और ये जो दोनों क्रोमोसोम्स हैं ये भी क्या साथ में आ जाएंगे। तो 23 + 23 मतलब दोनों सेल्स के क्रोमोसोम्स यहाँ पे आ गए, टोटल कितना हो गया यहाँ पे 46 क्रोमोसोम्स। तो देखो पेरेंट्स में भी कितने क्रोमोसोम्स थे, जो नॉर्मल सेल्स हैं 46 और ये जो अब चाइल्ड बना मतलब ये जो अब जाइगोट बना आफ्टर फर्टिलाइजेशन इसके अंदर भी कितने हो गए 46। तो अगर दोनों के क्रोमोसोम्स मैच कर रहे हैं मतलब ये क्या है दोनों सेम स्पीशी के हैं, है ना। तो म्योसिस की इंपॉर्टेंस ये है कि क्यों जो क्रोमोसोम का नंबर है वो क्यों हाफ होता है इन द रिप्रोडक्टिव सेल्स, क्यों होता है ताकि आफ्टर फर्टिलाइजेशन जब दोनों गैमीट्स की फ्यूजन हो मेल और फीमेल की तब क्या हो जो क्रोमोसोम का जो नंबर हमें रिक्वायर्ड है वो क्या है ऑब्टेन हो जाए। ठीक है, तब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट वुड हैपन इफ द गैमीट्स आर फॉर्म्ड बाय माइटोटिक डिवीजन। अगर गैमीट्स में भी अब माइटोसिस हो रही है तो मतलब जो क्रोमोसोम का नंबर है वो गैमीट्स में भी कितना रहेगा, ह्यूमंस के केस में 46। तो देख लेते हैं अगर माइटोसिस होगी तो क्या होगा, ये मैं मेल गैमीट बना रहा हूँ, इसके अंदर कितने क्रोमोसोम्स रह जाएंगे 46 और जो फीमेल है फीमेल गैमीट उसके अंदर भी 46 क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनके अंदर ये माइटोसिस से बने हैं क्योंकि। तो अब ये दोनों फ्यूज़ करेंगे ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन और इनसे क्या बनेगा इनकी फ्यूजन से जाइगोट। अब देखो जाइगोट के अंदर क्रोमोसोम्स कितने आ गए, जो ये वाले क्रोमोसोम्स हैं ये वाले भी आ जाएंगे और इसके भी क्रोमोसोम्स आ जाएंगे जो फीमेल गैमीट है, मतलब 46 + 46 तो ये कितने हो गए, ये तो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ गए। तो कितने क्रोमोसोम्स हो गए अंदर 92। देखो होने कितने चाहिए थे, हमारी जो ह्यूमंस की जो डिस्टिंग्विशिंग फीचर है जो हमें दूसरे ऑर्गेनिज्म से अलग बनाता है वो क्या है कि हमारे हर एक सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम्स हैं 46। पर इस केस में कितने क्रोमोसोम्स हो गए 92, मतलब ये तो अब ह्यूमन रहा ही नहीं। तो ये क्या है मतलब स्टेबल बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है, ये जो जीन्स हैं ये जेनेटिकली अनस्टेबल हो गया मतलब ये, और ये जो जाइगोट है इट विल नॉट सर्वाइव क्योंकि क्रोमोसोम का नंबर ही डबल हो गया, कितने होने चाहिए थे 46 पर यहाँ पे कितने हो गए 92। तो नाउ लेट्स राइट द आंसर if gametes are formed by mitotic divisions इंस्टेड ऑफ होनी क्या चाहिए थी मियोसिस, पर यहाँ पे क्या हो रही है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग माइटोसिस। तो इंस्टेड ऑफ मियोसिस देन the number of chromosomes in the gametes of both पेरेंट्स कितने क्या हो जाएंगे डबल हो जाएंगे, है ना, क्योंकि माइटोसिस हो रही है अगर पेरेंट्स विल डबल एंड फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या होगा एंड ड्यूरिंग fertilization the total number of chromosomes would also double क्योंकि दोनों गैमीट्स जब फ्यूज़ करेंगे मेल और फीमेल तो जो जाइगोट होगा उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स है उसका नंबर भी क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा, would also double लीडिंग टू, और उसके कारण क्या है जो जेनेटिक्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे अनस्टेबल हो जाएगी, मतलब अनस्टेबिलिटी आ जाएगी फिर क्रोमोसोम्स में, लीडिंग टू जेनेटिक
क्योंकि जो स्टेबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो कितने हैं 46। पर माइटोसिस अगर हुई गैमीट्स में तो कितने हो जाएंगे 92, मतलब क्या हो जाएंगे अनस्टेबल हो जाएगा फिर जेनेटिक अनस्टेबिलिटी। और जो जाइगोट बनेगा वो कुछ जिंदा रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। एंड द जाइगोट विल नॉट सर्वाइव।